हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक भस्म का नुस्खा लेकर आया हूँ जो हमने भस्म कई बार बनाई है। तो वो जो भस्म बना रहे हैं आज, ये है अपने पास चांदी। ये आपको चमकती हुई चांदी का बुरादा है, ये चांदी नहीं है। ये हमने चांदी का बुरादा कर लिया है। ये आपने 5 तोला चांदी का बुरादा हमने लिया है। तो ये हम इस तरह से 5 तोला चांदी के बुरादे से हम आपको भस्म बनाना सिखाएंगे। तो ये भस्म हम बनानी किस चीज़ में है, तो ये जड़ी बूटियों में बनी हुई भस्म है। इसको हम बनाएंगे पान के रस में। जैसे ये अपने पास पान के पत्ते हैं, ये हमने काफ़ी ला के रखे हुए हैं। तो पान के पत्तों में आज हम चांदी को बनाना शुरू कर रहे हैं। तो कुछ दिनों में ये बनना शुरू हो जाएगी। तो मैंने पहले वीडियो डाली पान के रस में कैसे बनाते हैं। तो अब मैं एक नुस्खा और बना रहा हूँ था, जिसमें मैं पान के रस से बनी हुई चांदी की ज़रूरत थी। तो किसी आदमी ने मेरे से चांदी मंगवा रखी है, चांदी का कुश्ता। उन्होंने कहा पान के रस में बना हुआ चाहिए, तो उनके लिए भी हम ये चांदी का कुश्ता बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये चांदी का कुश्ता आप जितना मर्जी बना सकते हैं, लेकिन एक बार में आप 5 तोला ही बनाएं। तो अगर ज़्यादा बनाना है तो आप 2-2 टिक्कियाँ बना ले करें, 2-2 जगह रखें। अगर ज़्यादा रखो तो कई बार इतना रस हम उसमें जब्ज़ नहीं कर पाते या नहीं डाल पाते, जिससे वो कई बार चांदी है आग तेज़ आ जाने के कारण वो चरख भी खा जाती है। तो इसका ध्यान रखना है। अगर आपने इससे ज़्यादा बनाना है, 5-6 तोले तक तो आप एक बार में बना सकते हैं। अगर ज़्यादा बनानी है तो आप 2 बार में कर ले, 2 टिक्कियाँ बनाए करें, अलग अलग रखे करें, तो जितना मर्जी बना सकते हैं इस प्रकार। तो आग जब ये चांदी का बुरादा है, तो बुरादा करने का तरीका मैंने तकरीबन पहले बताया हुआ है। तेजाबी बुरादा आप बनवा लें, तो क्योंकि ये बहुत जल्दी फिर कुश्ता होना शुरू हो जाता है। तो इस बुरादे में हम 250 ग्राम हमने पान का रस डालकर इसकी टिक्की बना लेनी है। जब टिक्की थोड़ी खुश्क हो जाएगी तो हम इसको एक कुज्जी में रखकर, या किसी आप चाहे तो मिट्टी के कोई बर्तन या चीनी मिट्टी का बर्तन, उसमें भी रखकर अच्छी तरह से गलहित करके, तो आप पहले अगर आपने दी है तो ऊपर नीचे आपने इस टिक्की के खुरासानी अजवाइन रखकर पहली आग दे देनी है। ऊपर नीचे खुरासानी अजवाइन रख के आग दे देनी है। फिर दूसरी बार में फिर हमने 250 ग्राम इसमें पान का रस जब्ज़ करना है, और फिर इसकी टिक्की बनाकर हमने फिर अजवाइन का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे ही इसको आपने 5-7 आगे दे देनी है। जब आप देखें भी इसका बिल्कुल कुश्ता हो चुकी है, फिर आपने इसमें 250 ग्राम रस डालकर इसको फिर आपने पक्की गिलहित करके 3 या 4 बार आपने ये 1 किलो की आग दो, फिर 2 किलो की भी दे सकते हो। पहले 5 किलो की, फिर आप 2 किलो की, फिर 1 किलो की। 1 किलो की से आग आप देते रहो। अगर आपने रस कम डाला और आग आपने ज़्यादा दे दी, तब भी ये गड़बड़ हो जाता है। तो इसका भी आपने पूरा ध्यान रखना है। तो इसको 700 ग्राम तक की भी आग हमने दी है शुरू में। तो दोस्तों, ये जब जैसे जैसे मैं आगे कुश्ता बनाऊंगा, इसकी वीडियो में बीच बीच में डालता रहूँगा भी कैसे, क्योंकि कई बार समझाने से एकदम ही समझ नहीं आती, इसलिए मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ कैसे हम बनाते हैं। तो 3-4 आगे जो हम इसको पक्की गिलमित करके, तो उसको खोलते नहीं, फिर ऐसे ही 3-4 बार आग दे देते हैं। फिर देखते हैं अगर इसको और आग की ज़रूरत है तो हम कई बार इसको 20 आग तक भी देनी पड़ सकती है, अगर इसको सही से बनाना हो। तो कई बार ये 10 आग या 12 आग तक ये कुश्ता बन जाता है। तो वो आप पर है कितना आप इसका ध्यान रखते हैं। अगर आपने आग कम ज़्यादा कर दी तो फिर उतना टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये जो मैंने पहले बताया भी, किसी ने मंगवाया भी रखी है उसके लिए भी, और एक नुस्खा हम और बना रहे हैं, उसमें भी हम चांदी का कुश्ता डालने वाले हैं। उसी लिए हमने ये दोबारा से चांदी का कुश्ता बनाना शुरू किया हुआ है। तो दोस्तों, एक कुश्ता हम और बना रहे हैं इसी के साथ में, वो भी हमने डालना था। ये अपने पास मोती हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे मोती होते हैं। तो मैं दिखा दूँ आपको,
बिल्कुल छोटे मोती लिए हैं। ये हम इसकी पिष्टी बनाएंगे, पिष्टी के लिए है मोती पिष्टी के लिए। ये हमने 5 ग्राम इसमें मोती पिष्टी बना रहे हैं। 5 तोले, सच 5 ग्राम कह दिया हमने, 5 तोले 50 ग्राम ये हम इसकी पिष्टी बना रहे हैं। इसके पिष्टी बनाने का मैंने तरीका पहले तकरीबन बता ही रखा है, अगर नहीं समझाए तो दोबारा फिर बता देता हूँ मैं। आपने ये बिल्कुल छोटे से छोटे जो सुच्चे मोती होते हैं वो ले आने हैं। इसको आपने गुलाब का जो अर्क निकाला होता है, ये हमने तो शायद उसको काफ़ी बार निकाला हुआ है, क्योंकि हीरे की बसम बनाई थी तब हम उसको मेरे ख्याल 25-30 आदशा बना चुके हैं। तो उसमें हम इसको खर्ल करते हैं। खर्ल करके जब बिल्कुल घुलने शुरू हो जाते हैं तो ये बिल्कुल पेस्ट की तरह बन जाते हैं। तो आपने इसमें कम से कम 5-6 दिन इसकी गुटाई चलेगी तो ये अपनी पिष्टी बनकर तैयार हो जाएगी, बिल्कुल मुलायम। ये हमने गुलाब के अर्क में मोती पिष्टी बना लेनी है। और साथ में दोस्तों मैंने एक वो बताया था कि मैं टाइमिंग की गोलियां बना रहा था, तो वो अपनी गोलियां बनकर मेरे ख्याल में तैयार हो गई है। इसको सूखने में काफ़ी टाइम लगा था। तो ये टाइमिंग की गोलियां जिन ने मेरे को कह रखा था, कईयों की तो मैंने पैकिंग कर दी है, कुछ गोलियां हमारे पास अभी भी बची हुई हैं। अगर किसी और दोस्त को भी गोलियों की ज़रूरत हो तो जो टाइमिंग के लिए मैंने नुस्खा पीछे डाला था, तो सेक्स टाइमिंग को 4 गुना कर देती है, वो हमारे पास अभी बची हुई है कुछ दोस्तों के लिए। उनको हम जो लेना चाहे ले सकते हैं। और साथ में हम एक और बनाया था हमने नुस्खा यूरिक एसिड कमर दर्द साइटिका के लिए, जो बहुत ही अच्छा है। जिन जिन दोस्तों को मैंने कहा था उनको हम कैप्सूल भरकर दे रहे हैं। ये हमारे पास बनकर तकरीबन इस तरह से तैयार हो गया है। तो अब हमने इसके कैप्सूल भर देने हैं, और जिन जिन का ऑर्डर आया हुआ उनको हम भेज देंगे। और कुछ मेरे दोस्त का विदेशों से भी ऑर्डर आए हुए हैं इसके, तो उनको हम तकरीबन इसकी ना टैबलेट भी बना देते हैं। तो क्योंकि कई बार विदेशों में हमें कैप्सूल भेजने में दिक्कत आती है, तो उनकी हम इस तरह की टैबलेट बना देते हैं इसकी। ये टैबलेट भी एक और कैप्सूल एक ही काम वो करते हैं, तो इसलिए हम टैबलेट बना के भी इसकी दे देते हैं और कैप्सूल भी भर के देते हैं। कई बार हम कईयों को भेजते हैं, कईयों को टैबलेट चली जाती है कि कैप्सूल, वो कहते हैं आपने कैप्सूल कहा था, इसलिए मैं बीच में बता देता हूँ। कई चीज़ की हम टैबलेट भी बना के रखते हैं और कैप्सूल भी भर देते हैं। ऐसे ही हमने गर्मी वाली दवाई है उसके कई बार कैप्सूल भी भर के दे देते हैं, नहीं तो हम उसकी टैबलेट भी बना के रख लेते हैं। यही बात होती है। तो दोस्तों जिन्होंने जैसे ये जो दवाइयाँ थी अपनी तैयार हो गई हैं, तो नए नुस्खे के लिए भी हम चांदी की बसम और मोती पिष्टी की बसम बना रहे हैं। उसमें और कौन कौन सी बसमें डालेंगे साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा, और नुस्खा कैसे बनना है वो भी मैं आपको मर्दाना ताकत का बताता रहूँगा साथ ही साथ। दोस्तों अब इन जो दवाइयाँ बना रहे थे इनका काम पूरा हो गया है, तो ये जिन्होंने कहा उनको हम भेजकर फिर नए नुस्खे को तैयार करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिए, ताकि नई नई वीडियो और नई नई जानकारियाँ आपके तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।